नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस बेहद घातक और ख़तरनाक तरीके से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। दुनिया भर में जिस खतरनाक तरीके से इस वायरस का संक्रमण फैला है, 5 महीने बाद भी दुनिया का कोई भी देश, कोई भी मुल्क, कोई भी संस्थान, कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार की मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोई भी नामी दवा कंपनी कोरोना वायरस की काट अब तक तलाश नहीं पाई है। ना कोई टीका विकसित हुआ है और ना अगले 1 साल तक अभी कोई इसके विकसित होकर प्रयोग में आने की उम्मीद है। लिहाजा ये इस वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता रहेगा और इस पूरे वर्ष तक कोरोना वायरस के साथ जीने की स्थिति हमें स्वीकारनी पड़ेगी। कोरोना वायरस का संक्रमण फेज वाइज लगातार फैल रहा है। चीन से होते हुए यूरोप, यूरोप से होते हुए अमेरिका, अमेरिका से होते हुए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से होते हुए साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और उसके बाद भारत। ये सर्वाधिक प्रभावित देश हैं जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण सर्वाधिक फैला हुआ है। भारत भी उन टॉप 10 कंट्रीज़ में दुनिया के सम्मिलित है जहां पर इस वायरस का संक्रमण सर्वाधिक रूप से फैला हुआ है। भारत लगातार अब आगे बढ़ता जा रहा है इस संक्रमण में और अब हम यूरोपियन क्लब में भी सम्मिलित हो गए हैं जो सर्वाधिक प्रभावित मुल्कों में गिने गए हैं। आने वाले समय में जिस तरह से भारत में लगातार पिछले 7 दिनों में आप ये देख रहे होंगे कि 6500 से ज़्यादा मामले, जी हाँ, पिछले 7 दिनों यानी 1 हफ्ते में लगातार आपको 6500 से ज़्यादा नए केस रोजाना मिले हैं। लॉकडाउन खोले जाने के पहले ये तो 3000 से 4000 के बीच थे, उसके पहले 2000 से 2500 के बीच हो रहे थे और अब जब ये लॉकडाउन में ढील दिए जाने और तमाम तरीके की सेवाएं शुरू की गई हैं और हम सीमित जांच कर रहे हैं, उसके बावजूद भारत में प्रतिदिन 6500 औसतन नए केस रोजाना प्राप्त हो रहे हैं। इस वक्त 1,58,000 पर हम खड़े हैं और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश पहले जब लॉकडाउन में ढील नहीं दी थी तो 200, 150, 100 इसके आसपास केसेस मिलते थे, लेकिन अब तकरीबन 300 के आसपास केसेस उत्तर प्रदेश में भी रोजाना मिल रहे हैं। नए केसेस का लगातार मिलना, एक्टिव केसेस का बना रहना, कुछ लोग बीमार होकर ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन नए केसेस का मिलना ये चिंता का विषय है क्योंकि गांव ग्रामीण में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। ये तो हुई वायरस और उसके इफेक्ट की बात। अब 31 तारीख को भारत में लॉकडाउन 4.0 यानी लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है, इसकी मियाद खत्म हो रही है। तो क्या वर्तमान हालात को देखते हुए भारत में लॉकडाउन 5 अनाउंस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ये एक गंभीर विषय है। जब 500 केस भी नहीं थे हमने संपूर्ण लॉकडाउन किया, फिर हमने धीरे धीरे फेज वाइज चीज़ों को ओपन करना शुरू किया। लॉकडाउन 2.0 में हमने कुछ किया, लॉकडाउन 3 में हमने शराब की दुकानें खोली, लोगों के मूवमेंट को अलाउ किया, बसें चलाईं। लॉकडाउन 4 में हमने ट्रेनें 2600 नहीं चला दी। तमाम लोग जो हमारे भाई बहन दूसरे प्रांतों में काम करते हैं, जिनको प्रवासी कहा जाता है, मुझे प्रवासी शब्द गलत है, ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमारे देश के नागरिक हैं। जो गरीब भाई बहन दूसरे प्रांतों में काम करते हैं वो लौटे, नतीजा आपके सामने है। जमातियों का मामला भी आपके समक्ष है। अब जब लगातार 6500 से नए केसेस भारत में मिल रहे हैं, ऐसे हालात में हमको लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब 2000-3000 थे हम लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कर रहे थे, अब तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो डेटा का विश्लेषण है वो लॉकडाउन को खोले जाने का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, एक्सपर्ट भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक गतिविधियों को चालू कर रखने की अब वकालत कर रहे हैं। जो लोग 23 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक कोरोना के एक्सपर्ट थे, वो आजकल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं। वो अब बाजार कैसे चले इसकी चिंता करने लगे हैं। मार्च अप्रैल में यही वो चेहरे थे, यही वो लोग थे जो कोरोना की वकालत करते थे कि कोरोना से देश बचाना है। यही वो लोग हैं, यही वो समुदाय है, यही वो पॉलिटिकल लोग हैं, यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं जो अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए। यस, मैं भी कहता हूं कि बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने शुरू से ही स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुनना चाहिए था। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि दूसरे देशों से सीखने में कोई बुराई नहीं। जो भी कोरोना वायरस के संक्रमण में गया, बाहर कैसे आया, उसने क्या लॉकडाउन किया, क्या ओपन किया, क्या चलाया, क्या बंद किया, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें इस पर विचार करना चाहिए था। जिस दिन हमने संपूर्ण लॉकडाउन किया था, अगर हम लगातार उस लॉकडाउन में रहते तो शायद आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। अब जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, पहले आपके पास मेट्रो में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट थे, फिर शहरों में आए, फिर कस्बों में गए, अब गांव, गली, मोहल्ला और पूर्वा में भी पहुंच गया। पूर्वा मतलब किसी गांव का एक छोटा सा पार्ट, वहां भी कोरोना वायरस पॉजिटिव के लोग, मरीज पहुंच चुके हैं।
उत्तर प्रदेश और बिहार तो सर्वाधिक प्रभावित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, नागपुर हो, साउथ हो, बंगाल हो, यहाँ जितने भी फैक्ट्रियों में काम करने वाले या हमारे भाई बहन अभी वापस आए हैं। और वापस क्यों ना आए, ये उनका घर है, बिल्कुल आना है, उनका हक है आने का और यहाँ रहने का हक है। अब अगर उनको कोई बीमारी है तो ये सरकारों का कर्तव्य है कि उसे ठीक करें, उनको इलाज दें। तो सवाल इस बात का है कि जब हम लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक हम बार बार अपनी स्थिति बदलते गए, अब जब इस संक्रमण फैल गया है और आने वाले अगले 4 हफ्ते में इस संक्रमण का विस्तार बड़ा होगा। कल हमारे साथ तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स का पैनल मौजूद था, जिसने ये बात कही कि भारत में अगले 4 हफ्ते बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, मृत्यु दर भी हमारे यहाँ बढ़ेगी। तो ऐसे हालात में क्या हमें लॉकडाउन 5 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और उन लोगों को भी खोजिए भाइयों बहनों और उनसे पूछिए जो ये वकालत कर रहे थे, सो कॉल्ड कोरोना एक्सपर्ट, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मार्च में ये लोग कह रहे थे, वैसे वैसे कोरोना की मृत्यु हो जाएगी, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, गर्मी आएगी, कोरोना वायरस भारत में खत्म हो जाएगा। ढूंढिए उन लोगों को और उनसे पूछिए, उनके बयान गूगल करके निकालिए, ट्विटर से निकालिए, व्हाट्सएप से निकालिए और उनसे पूछिए कि अब कोरोना क्यों फैल रहा है। गुमराह मत होइए। जिन देशों ने भी कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही की, मैं एक ही एग्जाम्पल उनको देता हूं। अब इस समय ताजा एग्जाम्पल है ब्राजील का। ब्राजील की सरकार और वहां के राष्ट्रपति लगातार अपने नागरिकों को गुमराह किए। नतीजा क्या हुआ? आज ब्राजील में 4 लाख से ज्यादा पेशेंट हो गए हैं, 4,14,000। मृत्यु वहां 26,000 लोगों की हो गई है। ये वो कंट्री है जहां 26 फरवरी तक कोई केस नहीं था। आज हालात देख लीजिए, 2 स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देके भाग चुके हैं, तीसरा काम नहीं करना चाहता है। हालत पैनिक में है, स्थिति नियंत्रण के लगभग बाहर है, पूरी बाहर तो नहीं लेकिन लगभग बाहर है। तो यह है कोरोना वायरस। दुनिया की सुपर पावर 1 लाख मौतें हो चुकी हैं अमेरिका में। तो आप किसी गलत फहमी मत रहें, क्योंकि जिस तरह से बाजारों में, सड़कों में हम हालात देख रहे हैं ना, जैसे लगता है कोरोना वायरस है ही नहीं। तो अगर नहीं था तो इन 60 दिनों में आपने क्या किया? और अगर अब ज्यादा बढ़ रहा है तो हमने क्या करना चाहिए? क्या हमें सब ओपन करना चाहिए? तो ये 60 दिनों का त्याग, तपस्या, परिश्रम, साधना, ये सब व्यर्थ कर दें? क्या करें फिर? तो जो भी विकल्प हो चुनना हो भारत की सरकार को, राज्य की सरकारों को, मेरा तो अनुरोध है कि डेटा का विश्लेषण कर लें, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लें, और जो अपनी अपनी फील्ड के जानकार हैं, हर चाहे वो अर्थव्यवस्था के आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट हों, चाहे वो सामाजिक मामलों के एक्सपर्ट हों, पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हों, सबकी राय लेकर ही कोई फैसला किया जाना चाहिए, क्योंकि हालात अब कठिन होते जा रहे हैं। हमारे समक्ष अब विकल्प सीमित हैं, तो हमें इन सीमित विकल्पों में काम करके देना है। ये खतरनाक वायरस है, ये घातक वायरस है भाइयों बहनों, इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही दवा है, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, लगातार हाथ धुलते रहिए, घरों पे रहिए, कोशिश ये करिए। अब तमाम लोग ये पहनेंगे कि साहब डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको वास्तविकता बताई जा रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति भी यही कहते थे कि मीडिया खौफ का वातावरण बना रहा है। तो अगर मीडिया खौफ का वातावरण नहीं बना रहा होता तो आपके यहाँ ये 4,14,000 केसेस कहां से आ गए? आप सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम बताते थे वहां के राष्ट्रपति। आज हालात क्या हैं? लोगों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं वो ब्राजील के राष्ट्रपति। अमेरिकन प्रेसिडेंट की तो बात ही अलग है, उनके यहाँ तो 1 लाख मरीज मर गए, लोग मर गए, और वो वर्जीनिया में अपने रिजॉर्ट में गोल्फ खेल रहे थे। तो दुनिया में हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के दूसरे देशों में भाइयों बहनों हालात क्या हैं। आप सुनी सुनाई व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पे चल रही बहसों पर जाने के बजाय आपकी वास्तविकता किस बात पे है, आपकी समस्या क्या है, आप इस वायरस से कैसे लड़ें, और पीछे जो आप त्याग करके आए हैं, तपस्या साधना करके आए हैं, वो जाया न हो, वो बेवजह न खत्म हो जाए। इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को हमें अंजाम तक पहुंचाना ही होगा, इसके अलावा हम पे कोई विकल्प नहीं है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस से हैं। मनीष सिंघवी जी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर सूर्यकांत जी इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। और थोड़ी देर में आर.के. शरण एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कृषि विकास चैम्बर के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हमारे दोस्त मनीष सिंघवी जी भी इस कार्यक्रम में हैं।
बीरेन्द्र सिंह जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भाई पुरी जी, लॉकडाउन किया जाए या खोल दिया जाए? मुझे लगता है कि लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 4 तक जो प्रोसेस हमने अपनाया लॉकडाउन लगाने का, वो आपकी जानकारी में भी है, मेरी भी है, कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन बोर्ड हर चीफ मिनिस्टर को लिया, एक्सपर्ट्स को लिया, उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसको आजकल आप लोग ई कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, जो भी कहें, उस पर डायलॉग करने के बाद एक कंसेंसस इवॉल्व की और नेशनल कंसेंसस के बाद ही ये डिसीजन हुआ। लेकिन एज ए सिटीज़न ऐसा लगता है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन अभी किसी न किसी रूप में आगे रहना है। बाकी तो शेष एक्सपर्ट्स और जो फिगर्स हैं उसकी लाइट में आगे डिस्कशन होगा। आपके ओपिनियन क्या है कि जो डेटा का विश्लेषण है जो बताता है, देखिए जब आप 500 केसेस पे थे आपने लॉकडाउन कहा, कंप्लीट लॉकडाउन, वरना देश 21 साल पीछे चला जाएगा। ओके, याद होगी ये बात? बिल्कुल। आज हमारे पास पिछले 7 दिनों का जो डेटा मौजूद है, और आप खुद भी सांख्यिकी मामलों के एक्सपर्ट हैं, आपने भी देखा होगा कि 6500 केसेस पिछले 7 दिनों में रोजाना मिल रहे हैं, डेली। इट्स अ सीरियस इशू। नो डाउट इट इज अ सीरियस इशू। और ये तो व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए? लॉकडाउन कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं, आज केजीएमयू का ही एक डाटा मेरे सामने है, और जानबूझ के मैं केजीएमयू इसलिए बता रहा हूं कि 1200 समथिंग टेस्ट किए गए थे और 24 या 29, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये पॉजिटिव केसेस निकल के आए हैं। आज की केजीएमयू की रीसेंट फिगर है। दैट डजंट मीन कि सीरियसनेस ऑफ द इशू नहीं है। पूरी जी, सीरियसनेस केजीएमयू तमाम पूल टेस्टिंग भी करता है। अब इसमें पूल कितने हैं, अभी अगर इसकी अलग से आप व्याख्या कर लेंगे तो बहुत बातें सामने आएंगी, लेकिन हर चीज जनता को बताई नहीं जाती है, तमाम चीजें उसके लिए होती है। तो हम लोग इस विषय पे ना बहस करें, क्योंकि मेरे पास मैं बहस के लिए नहीं कोट किया, मैंने बहस के लिए कोट नहीं किया। दूसरा, मैं आपसे एक और विषय समझना कई तरह की है। देखिए, आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दूसरे एयरलाइन से, 14 हमारे पास जो घरेलू उड़ान के यात्री हैं, ये कोविड-19 के पॉजिटिव पाया गया है। ये चिंता का विषय है कि आप जिस जहाज के भीतर बैठे हैं, अगर आप एक भी पेशेंट है तो क्या खतरनाक हालत होगी। आपने 3 दिन के अंदर 14 मिल गए, तो मतलब आप क्यों लोगों की जीवन को संकट में डाल रहे हैं? अगर आपका आशय यह है कि सरकार, और सरकार माने संप्रति केंद्र की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द डी डे, जानबूझ करके कोई एक्ट कर रही है, मैं क्षमा चाहूंगा, अगर कोई बहुत तथ्यात्मक स्थितियां होंगी तो एक नागरिक के नाते मैं सिर झुका के स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरा मानना है ऐसी स्थिति नहीं। ऑल बसेस, क्यों नहीं आप पूरी मार्केट खोल दीजिए फिर? नहीं, सिचुएशन अभी ऐसा नहीं कहती। एयरलाइन खोल देंगे, बट आप रेलवे नहीं खोलेंगे। नहीं, रेलवे एयरलाइन खोल देंगे, रेलवे रोडवेज की बसेस नहीं चलाएंगे। एयरलाइन खोल देंगे, मेट्रो नहीं चलाएंगे। भाई देखिए, जो हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेन के इशू को किया है, वो इस देश के तमाम तर हिस्सों में बसने वाले देश के नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की उनकी स्थितियां हैं, और उसके लिए कोई और दूसरा ऐसा पुष्पक विभाग नहीं है कि वो ऐसे मंत्र पढ़ा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पहुंच जाएं। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन, मैं वही कहना चाहता हूं, आपने तैयारी प्रॉपर नहीं की। अगर तैयारी प्रॉपर की होती तो ये आपाधापी की स्थिति नहीं होती कि एयरलाइन वाले आपके पास आ गए दौड़ के, तो आप उनके दबाव में आ गए। कल को दूसरा दबाव में आ गया तो उसके दबाव में खोल दिए। कल को ये दबाव, आप देखिए लखनऊ में एक अजब स्थिति मनीष जी, कभी दाई पटरी की दुकान खोल देते हैं, कभी बाई पटरी की खोल देते हैं। ठीक है, आज शायद बाई पटरी क्या है, आज बाई पटरी खुला है, आई डोंट नो। कोरोना भी कंफ्यूज है, हम लोग भी कंफ्यूज हैं। ओके, मैं मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को अमित पुरी के साथ कनेक्ट करता हूं। बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, अब लॉकडाउन 4 की मियाद पूरी हो रही है, 31 मई को ऑलमोस्ट हम लोग पूरी कर लेंगे। अब लॉकडाउन 5 लगे या ना लगे, जब 500 केसेस थे कंप्लीट लॉकडाउन, अब जब 6500 से ज्यादा केसेस पिछले एक हफ्ते में लगातार नियमित हमें रोजाना मिल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की, ऐलान किया, लोगों को बताया कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, पूरे विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है,
और लॉकडाउन करना पड़ेगा। उस वक्त लोगों ने उतना गंभीरता से नहीं लिया कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, हो सकता है ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन डराना चाहते हैं और ऐसे ही समय बीत जाएगा। लेकिन ब्रजेश जी, जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात कोरोना से बिगड़ते चले गए, देश की जनता समझती चली गई, उसके बाद मुझे अब ये वर्तमान परिदृश्य देख के ऐसा लगता है कि अब देश की जनता गंभीर है और सरकार गंभीर नहीं है। पहले सरकार गंभीर थी, जनता गंभीर नहीं थी। उसका मिसाल ये है, उसका सबूत ये है कि जब 1000 से कम पेशेंट हैं तब आप पूरा देश बंद करेंगे। जब पेशेंट 2 लाख के करीब पहुंचने जा रहे हैं तो आप लॉकडाउन खोलेंगे। एक बात तो ये आप स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्या करें, पूरा देश बंद करके बैठ जाएं, इकोनॉमिक गतिविधियां खत्म कर दें? क्या करें आचार्य जी, आप क्या चाहते हैं देश में? आप देश में क्या चाहते हैं आचार्य जी? आप बताइए खुल के, आप देश में क्या चाहते हैं? जी हाँ, आप बताइए खुल के क्या चाहते हैं आप? ओके ब्रजेश जी, मैं ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता। देश की जनता के सामने 2 विकल्प हैं, एक है आर्थिक संपन्नता, एक है जीवन मरण। मौत और जिंदगी जो है ये इररिप्लेसेबल लॉस है। मृत्यु में जाने के बाद मनुष्य को लाया नहीं जा सकता। यदि हमसे कहा जाए कि आपको देश की संपदा हम दे देंगे तो बड़ी खुशी खुशी कहेंगे दे दो, लेकिन हमसे कहा जाए कि तुम्हें मौत स्वीकार करनी पड़ेगी तो हम पूरी संपदा को ठोकर मार देंगे। हम का मतलब मानवीय स्वभाव है। मेरा मतलब यह है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री जी ने जिस गंभीरता के साथ लॉकडाउन किया था तब सत्य बोला था या अब सत्य बोल रहे हैं, या तब झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे हैं। क्या कोरोना मंदिर में जाएंगे तो लगेगा और शराब की दुकान पे जाएंगे तो कोरोना नहीं लगेगा? आप ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं कि शराब की दुकानें खोल दी, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं? अरे भाई, आप ट्विटर पे कैंपेन चलाए पड़े हैं कि मंदिर खोल दो। अरे भाई कैसे खोल दें, कैसे खोल दें? अरे भाई ऐसे ही खोल दें जैसे शराब की दुकान खोल दी, ऐसे ही खोल दें। अगर शराब की दुकानें खोलने से कोरोना नहीं होगा तो मंदिर में जाने से कोरोना कैसे हो जाएगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? इस देश का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को लाइएगा, महामूर्ख को लाइएगा, उससे कहिएगा कि 1000 बीमारों पे देश बंद और 2 लाख पे खोल रहे हैं। ये क्या तमाशा है भाई? देश को स्पष्ट करो कि हम पूरा लॉकडाउन खोल रहे हैं, देश कहां माने करेगा? अगर इस देश को आप चाहते हो कि मौत के मुंह में झोंक दो, झोंक दो। देश तो तैयार है। आपने देश से कहा ताली बजाओ तो बजाई, थाली बजाओ बजाई। आप देश को कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, दीपक जलाओ जलाया, हमने भी जलाया। नहीं, सरकार देश को कंफ्यूज कर रही है। नो ब्रजेश जी, सरकार देश को कंफ्यूज कर रही है। सरकार कर रही है कंफ्यूज। क्या इन्हें नहीं पता था कि 4 घंटे के अंदर करोड़ों मजदूर जो अपने घरों से बाहर रहता है वो कैसे घर पहुंचेगा? 40 दिन तक मजदूर मरता रहा और ट्रेनें नहीं चली, और जब ट्रेन चली तो भटक गई। तो देश को कंफ्यूज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या ये सरकार कर रही है? ट्रेन चलाए तो भी सरकार, मैं तो ये चाहता हूं, ना चलाए तो भी घेरेंगे। साहब बैठे हैं, अब ट्रेन चल गई तो भी घेरेंगे। ट्रेन चलाए तो भी प्रॉब्लम, शराब की दुकान खोले तो भी प्रॉब्लम। चाहते क्या हैं आप आचार्य जी? मैं बीजेपी क्या चाहते हैं आप? नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। हम ये चाहते हैं, नहीं, हम ये चाहते हैं कि अगर कोरोना से जीवन का भय है तो लॉकडाउन नहीं खोला जाए और सख्त किया जाए। हम आर्थिक दृष्टि से यदि कमजोर हो गए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी जानते थे कि देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा दबाव है या कौन सा कंफ्यूजन है जो आधा अधूरा लॉकडाउन करते हैं, आधा अधूरा खोलते हैं। इससे अच्छा है कि पूरा देश खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। ऑलराइट, मेरे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर जो होगा देखा जाएगा। ब्रजेश जी, एक बार मैं चाहूंगा किसी समय पे इसका अवसर मुझे दिया जाए। आप बोल दें, बोल दें। आपको बड़ी बेचैनी है तो नहीं, मुझे बेचैनी नहीं है, उत्तर आने चाहिए। हाँ, तो बोल दें, 10 सेकंड का टाइम है। श्री रणजीत सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया कि श्री राहुल गांधी जी का जो आमदनी है वो 1% भी नहीं है इस इकोनॉमिक पैकेज की 20 लाख करोड़ की। काश रणदीप सुरजेवाला बता देते कि 70 सालों में उन्होंने देश को इतना समृद्ध कर दिया होता कि हर आदमी की आमदनी भी इतनी होती, क्योंकि पैर का भ्रमण रुकता है, पेट का भ्रमण नहीं उठता। आचार्य जी,
अगर इतने आर्थिक रूप से समृद्ध लोग इस देश के अंदर हैं तो ओके। कुछ किया होता कांग्रेस अब पार्टी आचार्य से जी से 22 दलों का जमावड़ा ओके। लगाकर अमित पुरी- एंटी मोदी अमित पुरी, कैंपेन इस अब मैं कोरोना चाहता हूं कि कालखंड में आचार्य ना जी की से होती। करारा जवाब ले लो। आचार्य जी 10 सेकंड, हाँ, फिर दे, मैं बाकी करारा मेहमानों दे। की तरफ बढ़ूंगा। स्वागत करारा जवाब। स्वागत। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट बताइएगा, सही था एक गलत सेकंड था? तसल्ली से सुनो ना। नहीं, मेरा जवाब मेरा जवाब ब्रजेश जी ना करारा है ना लचीला है। मैं तथ्यात्मक और सत्य को आधार पे जो देश में हो रहा उसको उस पर बात कर रहा हूं। अभी ये आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जब जब कहा, जो कहा वो देश की जनता ने माना। मेरा सीधा सवाल है कि रणदीप सुरजेवाला या राहुल गांधी के कहने से सब कुछ किया था? ना, ना, लॉकडाउन कांग्रेस रणदीप के कहने से सुरजेवाला किया का था। ट्वीट सही था कि भारत की नहीं? सरकार वही करती है जो राहुल गांधी कहते हैं। 10% पैसे का तो फिर- 1% कुल राहुल गांधी तो के फिर- हिसाब से है और उनकी आमदनी इसके 100 गुना है। ओके, अगर ऑलराइट। देश में इतने अब दोनों लोग धनाढ्य शांत हो लोग जाएं। हैं दोनों तो लोग बाकी शांत हो भारत जाएं। ऐसा ओके, नहीं है। अमित पुरी, उसको now, पेट अब भी बाकी चलाना मेहमानों है की भी और opinion पैर आनी भी चाहिए। चलाना है। आप दोनों शांत हो, बाकी बिल्कुल मेहमानों शांत। की ओपिनियन आनी चाहिए। डॉक्टर सूर्यकांत मेरे साथ अमित मौजूद है। पुरी जी, डॉक्टर अमित सूर्यकांत पुरी जी, बहुत आप स्वागत आपका। बहस को एक मुद्दे से सेकंड, भटका रहे हैं। एक सेकंड मैंने आचार्य मुद्दे जी से नहीं प्लीज। भटका था। नहीं, आज तो अच्छा लगा कि आप Don't कांग्रेस make it पार्टी के personal, अधिकृत please. नेता के रूप में ओके, आए। ओके, कई all चरणों right. में तो आप अमित राजनीतिक पुरी- विश्लेषक हो जाते हैं। अमित पुरी, please आज आप आए तो cooperate. कांग्रेस Please पार्टी की तरफ से इस लोकसभा का चुनाव कृपया आपने यहीं सहयोग से लड़ा। करिए, कृपया सहयोग करिए। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या बात है, आज आप कुछ गुस्सा गुस्सा लग रहे हैं। सब ठीक तो आपको है ना? इसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं तो अमित स्वागत पुरी करता जी, हूं। एक सेकंड, सब ठीक है? जी हाँ जी ठीक है। ऑलराइट, मैं समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि पिछले एक हफ्ते में हम लोग देख रहे हैं कि एक हफ्ते का जो ट्रेंड है वो जी। रोजाना 6,500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। यूपी में भी हम देख रहे हैं कि सीमित जांचों के बावजूद 300 जी। केसेस पर डे के आसपास मिल रहे हैं। हालात तो बहुत चिंताजनक हो रहे हैं, गांव ग्रामीण तक पहुंच गया है जी और अब तो लॉकडाउन की मियाद भी जी, खत्म जी, होने जा रही है। हमें क्या करना चाहिए, आपकी एडवाइस क्या है? जी 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 ब्रजेश जी, अभी आप कह रहे थे कि ये चौथे लॉकडाउन के बाद पांचवा लॉकडाउन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चौथा लॉकडाउन कहां है, मुझे तो दिखता नहीं है। दवा भी खुली है, दारू भी खुली है, सड़क भी खुला है, आसमान भी खुला है। वाह वाह, तो ये कहां है लॉकडाउन? हम तो ऑलरेडी करीब 80-90% लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस महामारी से लड़ने के दो ही तरीके हैं। एक लॉकडाउन जो काफी हम 3-4 फेजेस में इसको अपना चुके हैं। एक दूसरा रास्ता भी है जो साउथ कोरिया ने चुना है, जो ताइवान ने चुना है, जो स्वीडन ने चुना है। यह भी एक रास्ता है। तो क्या हम अब इस स्थिति में आ गए हैं? अमित पुरी जी से भी मेरा आग्रह है और आचार्य जी से भी मेरा आग्रह है, दोनों ही बहुत विद्वान लोग हैं, कि इस पे सहमति बननी चाहिए कि हम चाहे सड़क पे निकलें, चाहे हम आसमान में निकलें, चाहे हम दुकान में निकलें, ऑफिस में निकलें, हमें सिर्फ दो चीजें करनी है। एक मास्क लगाना है और दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये दो हमें 2020 नहीं मान्यवर, हमें 2021 में भी करने हैं। लॉकडाउन हम 2021 तक नहीं ले जा सकते। हम 2000 लॉकडाउन जहाज के केबिन के भीतर कैसे होगी डॉक्टर साहब? अब हमें दूसरे अब देखिए 14 पेशेंट मिल रहे हैं। आप मोटरसाइकिल वाले तो कह रहे हो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, जहाज वाला क्या करेगा? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एयरपोर्ट के लाउंज में और एयरपोर्ट पे तो आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कराएंगे, सरकार बताए, और एयरपोर्ट के अंदर आप सटके बिठा लेंगे। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे पता नहीं है के अंदर मिलकर बैठेंगे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये सलाह दी है। टोटली कंफ्यूजन। जी हवाई जहाज के साथ सटके ओके डॉक्टर साहब कंटिन्यू, डॉक्टर साहब कंटिन्यू, बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब प्लीज सूर्यकांत जी की बात कंटिन्यू। ठीक है। ये पॉलिटिकल लोग अपने अपने जाल फेंकते हैं, आप कंटिन्यू। देखिए लॉकडाउन उन लोगों ने चुना, उन देशों ने चुना जिन्हें ऐसा लगता था कि हमारी देश की जनता उतनी जागरूक नहीं है, उतनी अनुशासित नहीं है, या हमारे यहां डेमोक्रेसी इतना हावी है कि वो डेमोक्रेसी के कारण जो प्राइवेसी होती है उसको हम नहीं झेल पाएंगे, प्राइवेसी को हम नहीं हिट कर पाएंगे। जो देश ये समझते थे कि हमारे देश इतने डिसिप्लिन हैं कि उनकी प्राइवेसी को भी हम हिट करेंगे तो वो चू नहीं करेंगे। आप डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना चाहिए, थोड़ा सख्ती होनी चाहिए, या फिर जैसे हमने सब खोल दिया है खोल दें? जी नहीं, मैं लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो देखिए चौथा भी नहीं चल रहा है। हम किस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? 90% लॉकडाउन खुला हुआ है चौथे चरण में भी।
आप लॉकडाउन शब्द का जो फोबिया समाज में बैठ गया उसको हटाइए, कहिए अब लॉकडाउन नहीं होगा लेकिन अनुशासन होगा, सख्ती होगी। अनुशासन 1.0। ऑल राइट, राकेश टिकैत जी मेरे साथ हैं और मनीष सिंधवी जी। राकेश जी बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि अब लॉकडाउन 4, हालांकि डॉक्टर साहब अपोज कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, टेक्निकली ये वर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा जब तक भारत सरकार ने लगा रखा है लॉकडाउन। तो भाई राकेश जी, लॉकडाउन 4 की मियाद पूरी हो रही है 31 तारीख को। किसान भाइयों के क्या हालात हैं, आप लोग कैसे हैं, आप लोग की फसलें ठीक चल रही हैं, आप लोग का घर बार ठीक चल रहा है, आप लोग ठीक तो हैं ना? नहीं, वैसे ठीक है, लेकिन जो किसान है वो बहुत, उसका किसान बर्बाद हुआ है। खास करके वेजिटेबल्स का किसान, फूल का किसान, ये जो दूध का किसान, मधुमक्खी पालन जो कर रहा था, पोल्ट्री फार्म, तो ये बहुत किसान बर्बाद हुआ है। तो इससे ये है कि, और जो गांव के लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं, शहर के लोग तो नहीं करते। मैं शहर में देखता हूँ कि भीड़ रहती है, लेकिन गांव के लोग किसी के घर पर नहीं जा रहे और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। तो जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही है तो लोग शब्द का इस्तेमाल तो होना चाहिए। ये एक नया शब्द है जिससे लोग, इसका नाम अगर आपका रहेगा तो लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि किसानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं, बहुत पैसे आप लोगों को दिए हैं, बहुत सहूलियत दी है, आप लोग तो ठीक होने चाहिए। तब तो शिकायत किस बात की? किसान को कोई सहूलियत नहीं है, कुछ नहीं दिया। जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है, इसमें भी किसानों को सिर्फ कर्जा बढ़ाने की बात करी गई है, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन हम तो फिर भी ये है कि ये जो सरकार है भाई, जो तरह बीमारियां आ रही है, हम उसमें पूर्ण रूप से साथ देने को तैयार हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि देश में लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए 31 के बाद, या फिर सब ओपन कर दिया जाए? नहीं, कंडीशन ये बढ़ाना पड़ेगा। कंडीशन बहुत है, जैसे साथियों की है, साथियों में 50 आदमी को परमिशन है, ये बिल्कुल ठीक है, और इससे सामाजिक सुधार का काम भी होगा। जैसे मृतक हुआ है तो उसमें 20 लोगों को परमिशन है, इसको तो पूर्ण रूप से पक्का सरकार इसको तो बिल लेकर आ जाएगी। इससे खर्चे भी बचेंगे और इससे आम समाज का फायदा भी होगा। ऑलराइट, मैं आगे आपको डिबेट में फिर से जोड़ता हूँ। जो लोग हैं, मैं मनीष सिंधवी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। मनीष जी, दुनिया में तकरीबन 4 अरब से ज्यादा की आबादी इन दिनों जनवरी से लेकर अब तक लॉकडाउन में रही। 5 महीने की उम्र हो गई इस वायरस की, तो 4 महीने लगभग लॉकडाउन में 4 अरब की आबादी दुनिया भर की रही। तमाम देशों ने लॉकडाउन लगाया, और जब लॉकडाउन की एग्जिट पॉलिसी लेकर आए वो लोग, तो उन्होंने डेटा का विश्लेषण किया, जैसे नंबर ऑफ केसेस, नए केसेस का मिलना, जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उनमें से अधिकतर का डिस्चार्ज कर देना, और संक्रमण पर नियंत्रण कर लेना। उस डेटा और उस विश्लेषण के आधार पर लॉकडाउन फेज वाइज ओपन किया गया। हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा भी है, डॉक्टर सूर्यकांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉकडाउन लगा भी है और लॉकडाउन नहीं भी लगा है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम 31 मई के बाद के भारत कैसा होगा। आपकी ओपिनियन क्या है कि हमने क्या गलतियां की हैं, आगे हमने क्या करना चाहिए? गलती की शुरुआत तो जैसे इस पूरे लॉकडाउन का जो पीरियड रहा 22 मार्च से मैं अगर देखता हूँ, तो सबसे बड़ा जो ब्लंडर रहा वो जो मजदूर हमारे पलायन किए तमाम पूरे भारत में लाखों की संख्या में, और इससे भी संक्रमण का विस्तार बहुत हुआ। ये सबसे बड़ी गलती थी। उसका सिर्फ एक कारण था कि हमने एटेंडम लॉकडाउन लगाया बिना किसी चेतावनी के, और वो भी तब जब हमारे यहाँ ना के बराबर केस थे और उतने पैनिक की जरूरत थी नहीं। 500 केसेस, मतलब, और उतने पैनिक की जरूरत थी नहीं। हम उन मजदूरों को बहुत सफलता के साथ और बहुत सुरक्षा के साथ 10 अप्रैल तक चाहते तो उनके घरों पर पहुंचा देते। ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है सरकार के दिमाग में ना आई वो बात। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी। WHO लगातार ट्वीट कर रहा था। 11 मार्च को पेंडेमिक लगा दिया गया था। तमाम देशों में इसका जो विभत्स रूप है वो दिखने लगा था। तो अगर हम तब भी ना समझ पाए हों, डॉक्टर सूर्यकांत जैसे एक्सपर्ट लगातार पहले दिन से इस पर बोल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हम ना समझ पाए तो फिर अरे ये तो बेचारे बोल ही रहे हैं। नहीं, मतलब बोल ही सकते हैं। अगर इतने के बाद भी हम ना समझ पाए हों, 14 जनवरी को आ गया था WHO के ट्वीट में कि ये कम्युनिटी स्प्रेड होता है, कितनी पुरानी बात हो गई। तो सवाल इस बात का इतने के बाद भाई 12 मार्च को इसी देश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, PTI का वो मेरे पास ट्वीट मौजूद है,
कहा था कि देयर इज नो मेडिकल इमरजेंसी इन इंडिया, और मतलब ये medical- कोरोना वायरस कोई मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी तो 12 मार्च को कहते नहीं, हैं, मेडिकल और इमरजेंसी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू। नहीं, मेडिकल इमरजेंसी तो WHO ने 30 जनवरी को लगा दी थी। 11 मार्च उनके उसके एक दिन पहले तो पेंडेमिक घोषित हो गया था। वो सवाल इस बात का है कि हम इसके बाद भी अगर आंख बंद किए बैठे हैं तो दुर्भाग्य है। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि 20 अप्रैल के बाद जो तमाशे शुरू हो गए हैं, 20 अप्रैल अभी 20 जून के तो बाद। हाँ 20 20 अप्रैल मई से के ही बाद, sorry। नहीं 20 अप्रैल से ही शुरू हो गया था मूवमेंट। 1-2 मार्च के मई के आसपास तो हमारे क्या यहाँ मौसी इंडस्ट्रियल एरिया में तांता लगा था अपनी फैक्ट्री को खोलने का, तमाम भीड़ थी। आप अमौसी में पता करिए, वहां फुल फ्लेज में फैक्ट्री शुरू हो गई थी 1-2 मई से ही। तो हमने न प्लान्ड वे में लॉकडाउन को शुरू किया और ना प्लान्ड वे में खत्म करना चाह रहे हैं। अब तो हालात खराब हो रहे हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिन देशों का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं वहां पर काफ़ी सिविक सेंस है, लोग मतलब डेमोक्रेटिक वेज में भी बहुत चीज़ों का पालन करते हैं। हमारे क्या ये सब जीरो है, चाहे सिविक सेंस हो, चाहे नियमों को मानने की बात हो, सब जीरो है। तो हमको उस लिहाज से भी चीज़ों को सोचना होगा कि हमारे क्या स्थितियां खराब हो भाई जाएंगी। अनुशासन के आप कितने पैमाने, आपने कहा ताली बजाओ बजाया, आपने कहा थाली बजाओ बजाया, आपने नहीं, ये कहा- सब तो हमारे क्या हो आपने जाएगा। कहा दिया जलाओ जलाया। ब्रजेश जी, ये उत्साह में आके तमाम लोगों ने पटाखे भी दागे, दगवाए। बलरामपुर में तो बीजेपी के एक नेता ने रिवॉल्वर निकाल के कोरोना पे फायर कर दिया। हाँ नहीं ब्रजेश जी, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो मानने की बातें हो रही है ना हो पाएगा। अभी फिर से बैठकर विचार करने की जरूरत है कि किस तरीके से, जैसे अब आप लखनऊ में जाम लगने लगा। लखनऊ में अभी मैं आपके यहाँ से जब आ रहा था तो मतलब तमाम जगहों पर रुकता हुआ आया हूँ, भीड़ लगने लगी है। तो लॉकडाउन तो है नहीं अब, तो या तो इसका नाम बदल दें और या तो वाकई एक डेढ़ महीने और अनुशासन 1.0 कर नहीं, मैं तो अब ये मानता हूं कि वो दौर आ गया है कि सरकार जो ये व्यापारी की तरह सोच रही है रिलीफ पैकेज देने में और चीजों को देने में, उसके बजाय थोड़ा बड़े दिल से सोचे। अब व्यापारी भी परेशान है, बाई पटरी दाई पटरी में। नहीं, जनता भी परेशान है कि आज दाई खुली होगी कि एक बाईं ढंग खुली के होगी। पैकेज की जरूरत है और कम से कम 1.5-2 महीने सख्ती से लॉकडाउन की जरूरत है। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, अब तो कुछ ही वक्त बचा है लॉकडाउन 4 खत्म होने में, मियाद खत्म होने में। क्या सरकार की तैयारियां आपको लग रही हैं? क्या फीडबैक है, जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? लॉकडाउन खुले ना खुले? और वो कोरोना एक्सपर्ट खोजे आपने जिन लोगों ने कहा था कि बढ़ते तापमान के साथ कोरोना वायरस की मृत्यु हो जाएगी? देखिए, भारत अच्छा, हमारे आचार्य जी भी बड़ी पैरवी तब करते थे। हाँ बीरेन जी, गो अहेड। ये भारत आशाओं और उम्मीदों का देश है। ये हमेशा उम्मीद करता है कोई चमत्कार होगा और इस महामारी से हम बचेंगे। पूजा पाठ तेज कर देता है। तमाम सारी व्यवस्थाएं रही इस देश में महामारी को भी रोकने के लिए, और चाहे जो भाग्य में लिखा हुआ उसको मिटाने के तमाम सारे दावे। लेकिन एक अच्छी खबर ये है ब्रजेश जी कि लॉकडाउन में इस देश में जितनी मौतें होती थी उतनी मौतें नहीं हुई। अब चाहे वो बीमारी से होती थी, चाहे वो एक्सीडेंट से होती थी, कोरोना उतनी जान नहीं ले पाया जितनी आम दिनों में होती थी। 300 के मौत के करीब तो लखनऊ में एवरेज मौत होती थी अगर देखा जाए तो। उस हिसाब से तो लोग नहीं मरे हैं, लोगों का जीवन बचा है। और एक बात और है, लखनऊ का जो कोरोना के मामले में रिकवरी रेट है वो 81% का है। इस तरह की जानकारी आई है। 81% बहुत होता है। तो सरकार की तैयारियां क्या हैं? लॉकडाउन ओपन, मतलब सब कुछ खोल देना चाहिए? नहीं, सब कुछ तो नहीं खुलेगा। लॉकडाउन 5 आएगा और उसकी तमाम शर्तें होंगी। जिस तरह से मार्केट दिख रही है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर सरकार कोशिश करेगी कि उन पर धीरे धीरे एक साथ पूरा इलाका, पूरा मार्केट ना खोला जाए। अलग अलग दिन निर्धारित हो सकते हैं, कार बाजार के लिए अलग दिन और परचून की दुकानों के होलसेल के लिए अलग दिन, सब्जी मंडी के लिए अलग दिन। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, करे सरकार, क्योंकि रास्ते नहीं है। इस देश में 133 करोड़ की आबादी को कोई घर पे बैठा के नहीं खिला पाएगा, ना किसी के पास व्यवस्था है, मजबूरी है सबकी। लेकिन अच्छा, आप उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण ले लीजिए। आऊँगा आचार्य जी, आऊँगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी लोग कहते हैं, 7,000 केस तो है यहाँ कोरोना का, और 7,000 में ब्रजेश जी 4,000 सही हो चुका है। अभी कुल 2823 केस एक्टिव हैं, मतलब इतने ही कोरोना पेशेंट हैं 2823। तो 25 करोड़ में एक हमारे मित्र ने कहा, अरे 25 करोड़ की आबादी में यार जब तक 10-20 करोड़ आदमी पीड़ित ना हो, काहे घबराना डरना।
अभी तो बहुत लंबा सफर तो तय 500 करना में है। क्यों घबरा गए थे फिर 23 तारीख को मार्च में? असल में दुनिया की स्थिति क्यों देखकर डॉक्टर साहब 500 में घबरा गए तब कह रहे थे 10-20 करोड़। बिरजा जी, दुनिया की स्थिति देखकर लोग थोड़ा घबराए थे। वैसे एक चीज बताएं कि इस देश में और वो वैज्ञानिक कहाँ हैं जो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कोरोना की मृत्यु हो जाएगी? वो वैज्ञानिक कम और ओझा ज्यादा थे। और हमारे यहाँ तो हर गली कूचा में देवता है, हर गली कूचा में जो है विद्वान है, ज्योतिषाचार्य हैं, सबकी अलग अलग राय है। जी। लेकिन ब्रजेश जी, मजा एक बात का आ रहा है, भारत में हर दूसरा आदमी डॉक्टर सूर्यकांत से ज्यादा एक्सपर्ट है मेडिकल लाइन में। ब्रजेश जी, लेकिन मजा एक बात का यह आ रहा है कि मुझे कुछ दिन बाद जलपाईगुड़ी जाना है, लेकिन मैंने टिकट जो है ट्रेन से वो दिल्ली का बुक कराया है। क्योंकि हमारे देश की ट्रेन इस समय पूरे भारत का दर्शन मुफ्त में करा रही है। तो ये कुछ नासुकरे लोग हैं जो बेवजह रेल मंत्री को कोसते रहते हैं, है ना? तो ये बड़ी मजेदार स्थिति चल रही है इस देश में। अरे ले जाओ थोड़ा सा धर्मस्थल, आचार्य जी को भी घुमा लाओ। आचार्य जी क्या करें, उनके अध्यक्ष को जेल में डाले हुई है, निकलेंगे, मंदिर बंद है। आचार्य जी बैठे आराम से, चुनाव समाप्त हो चुका, अगले लोकसभा में देखा ये जाएगा। दिन में 4 बार ट्वीट करते हैं मंदिर खोल दो, मंदिर खोल दो। अरे भाई कैसे ऐसे सरकार खोल देगी? अरे भाई, मंदिर पे हक बीजेपी का है, ये कहें डिमांड करते हैं। बीजेपी वाले नाराज होंगे। अब देखिए ब्रजेश जी, ये कितना सुनहरा मौका आया। हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं, तमाम बीजेपी के मित्रों की पत्नियां कहती थी अपने आदमियों से, भाई चलो हमको विदेश घुमा के लाओ, विदेश घुमा के लाओ। तो ये लोग भी कम चालाक नहीं, इन्होंने कहा चलो चीन का टिकट बुक कराते हैं, चाइना चला जाए। अब वो जाने को तैयार नहीं है। मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी टूट जाए। अब ये उलाहना भी खत्म हो गया और कह रहे हम तो घुमाने के लिए ले जा रहे, तुम तैयार नहीं हो। ओके, तो ये तमाम सारी चीजें हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। इस देश में कब क्या चीज खुलेगी 8 बजे रात के बाद कि आज बंद हो जाएगी, ये तो प्रधानमंत्री तय करते हैं। लॉकडाउन देर से लगा या लॉकडाउन गलत लगा या लोगों को जाने का मौका दिया, बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हर चीज के, हर निर्णय के कई सारे पहलू होते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणाओं का, उनके ऐलानों की आलोचना भी हो सकती है, उनके समर्थक भी हैं। ऐसे मौके पर ब्रजेश जी, रामकृष्ण पांडे धूमिल ने कविता लिखी है और वो कविता मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ी थी, आज फिर सुनाऊंगा और उसको सुन के लोग समझेंगे, अपना अपना अर्थ निकालें। ओके। कि एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी भी है पुरी साहब, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो तो बस खाली रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि ये तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद क्यों मौन है? ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार ये डिबेट बहुत दिलचस्प है। आर.के. शरण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस डिबेट को हम बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 31 मई के बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा। लॉकडाउन में रहना है, नहीं रहना है, जैसे हैं वैसे ही रहना है या कुछ नया लाना है। छोटा सा ब्रेक। जब जब दुनिया में ये लगता है कि अब कोरोना वायरस का संक्रमण थोड़ा सिमट रहा है, सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, तमाम देश इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये खबर आती है कि दुनिया के किसी और देश में कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया। जब यूरोप में हालात संभल रहे थे, रूस में ऐसा हो गया। जब रूस में हालात थोड़े से नियंत्रण में आए थे, तब तक ब्राज़ील में हो गया। अब ये दोनों देशों में इस वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब ये दोनों देशों में लग रहा था कि अब कंट्रोल करने की हालात की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तक भारत में हमारे यहाँ प्रतिदिन 6500 नए केसेस सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इतने ज़्यादा केसेस मिलना प्रतिदिन ये ठीक बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि संक्रमण ने हमारे यहाँ एक बड़ा रुख अख्तियार कर लिया। भारत जैसे देश अभी सिर्फ 32 लाख टेस्ट कर पाए हैं। अमेरिका ने 1 करोड़ 55 लाख
1,55,00,000 टेस्ट अमेरिका ने कर लिए, यानी अपनी आबादी तकरीबन 23 करोड़ के आसपास आबादी है, उसमें 1.5 करोड़ लोगों का वो टेस्ट कर चुके हैं। रूस अब तक तकरीबन आज की जो रिपोर्ट है तकरीबन 97 लाख टेस्ट कर चुका है, 97 लाख, 1 करोड़ के करीब है। जर्मनी जैसे देश 60 लाख के आसपास टेस्ट कर चुके हैं। भारत अभी टेस्ट के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे है, प्रति मिलियन टेस्ट में भी हम काफ़ी पीछे हैं। यानी अगर भारत में हम टेस्ट की रफ्तार रूस या ब्राज़ील या चाइना या अमेरिका या जर्मनी के लेवल पे बढ़ाएंगे अपनी पर 10 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ के आंकड़े बहुत भयावह हो सकते हैं। संक्रमण फैल रहा है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि ना हम अमेरिका हैं, ना हम ब्राज़ील हैं, ना हम यूरोप हैं, ना हम न्यूजीलैंड हैं, ना हम साउथ कोरिया हैं, ना हम चाइना है, ना हम रसिया हैं। अब जब 31 तारीख को हमारे यहाँ लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है, नंबर ऑफ केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ये गंभीर वक्त है। क्या सरकार के पास इसको लेकर कोई ठोस रणनीति है? अमित पुरी इसका जवाब देंगे। गो एहेड। 1 मिनट जरा प्रश्न को दोहरा देंगे बस। मैं क्षमा चाहता था, ब्रेक में जरा मनीष से संवाद में था। 1 मिनट बस आप प्रश्न मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के हालात भी आपके सामने हैं, लॉकडाउन 4 की अवधि समाप्त हो रही है, अभी आपके पास कोई ठोस रणनीति है अथवा नहीं है? देखिए, मैं मानता हूं कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की यह खूबी है कि हमारे देश में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी हमने लोकतंत्र की जीवंतता को कहीं खत्म नहीं किया। आलोचनाएं भी हो रही हैं, समूह भी बन रहे हैं, वो ठीक है, स्वागत है। मेरा मानना यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, एसओपीज हैं, उन एसओपीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब आप कह रहे थे कि 500 पर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन किया, हमने उसे एक अवसर की तरह प्रिपरेशनरी लिया और अपनी वायरोलॉजी लैब से लेकर के पीपी किट के निर्माण से लेकर तमाम तर मेडिकल सुविधाओं के, वेंटिलेटर्स के और सारी चीज़ों पे लेकर के गए। तो आज भारत सरकार की पहली प्रायोरिटी यह है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की कहीं पर कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, मैं कोई कंपैरिजन्स और पैरेलल्स नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर 1000 में ही कैलकुलेट होती है, 1-2 चीज़ों को छोड़ करके। उस टेक्निकलिटीज में दुनिया की स्टैटिक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं जिस बात को कह रहा हूं मिलियन कह हो रही है, और ये WHO कर रहा है। मैं विषय कह लेने दे, विषय कह लेने। नहीं, कोई गैर पढ़ा लिखा एंकर नहीं है कि आप गुमराह कर लें। नहीं, मैंने कोरोना खूब पढ़ा है, और डॉक्टर सूर्यकांत ने बहुत पढ़ाया है मुझे। बिल्कुल पढ़ा होगा। कोई यहाँ घास खोद के नहीं आया, सब कहीं ना कहीं परिश्रम मैं करके आपके बारे में तो नहीं कहा ना, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि चाहे पर 1000 मॉर्टेलिटी रेट का सवाल हो, सर्वाइवल फैक्टर का सवाल हो, हर स्थिति में भारतवर्ष दुनिया के साथ कहीं बेहतर स्थिति में है, और ये सरकारों के कारण नहीं है। कोरोना, हमारी अपनी हर्ड इम्यूनिटी मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि कोरोना फैल रहा है नहीं फैल रहा है। मेरा सवाल बेसिक आपसे क्या है माननीय पुरी जी? क्या कह रहे हैं? 31 मई के बाद क्या होना चाहिए, मेरा सवाल ये है। जी, फैल रहा है नहीं फैल रहा है हम सब अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। 31 मई के बाद जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मेडिकल्स के हिसाब से जरूरी है, वो सारे के सारे जारी रहेंगे, और जान के साथ साथ जहान को चलाने के लिए, क्योंकि पैर का भ्रमण रुकता है, पेट का भ्रमण नहीं रुकता। ओके, वो भी जारी रहेगा। आचार्य और उसके साथ एसओपी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, पहले कहा गया जान है तो जहान है, फिर कहा गया जान है चाहिए जहान भी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अभी तीसरा हमारे पास नहीं आया, लेकिन जिस तरह के हालात हैं ना, अब हमें जहान की ज़्यादा चिंता है, जान की कम चिंता है। जो हम एयर ट्रेवल में भी देख रहे हैं, सड़कों पर भी देख रहे हैं, बाजारों पर भी देख रहे हैं, और ट्रैवल एक्सपीरियंस में भी हम उसको देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। ऐसी परिस्थिति में 31 मई के बाद भारत को क्या करना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, आपने कई बार एक तो ये प्रश्न उठाया कि मैंने ये ट्वीट किया है कि मंदिर खोल दिए जाने चाहिए। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं ऐसा नहीं है। सवाल ये कब खड़ा हुआ, मैंने ट्वीट कब किया, नहीं कब ट्वीट किया। नवरात्र में आप मंदिर बंद करेंगे, किसी ने सवाल उठाया, नहीं उठाया। रमजान में आप मस्जिद बंद करेंगे, किसी ने सवाल उठाया, नहीं उठाया। लेकिन सवाल तब उठा जब आपने मंदिर मस्जिद बंद की और शराब के ठेके खोले। पहली बात, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने शराब बेचने की देश को लॉकडाउन में ले जाने का आधार मैं ऐसी डिबेट नहीं चाहता उसके बाद शराब की नीति को लागू किया कि नहीं किया, बहुत सवाल आना चाहिए। गुमराह नहीं किया जा सकता देश को। पूरी जी गलत बात बोलिए। मेरी बात को सुन लें।
ब्रजेश जी मैं जब पुरी साहब बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था, संयम से सुने, विद्वान व्यक्ति हैं आप। धन्यवाद। मेरा दूसरा क्या कोरोना है देश में या नहीं है? अगर कांग्रेस के चश्मे से देखोगे तो कोरोना है और बीजेपी के चश्मे से देखोगे कोरोना नहीं है। देश की जनता मूर्ख तो नहीं है। कोई कुछ भी कहे, ये हालात गवाह हैं। लॉकडाउन करने का आधार क्या था? लॉकडाउन करने का आधार अगर पेशेंट की बढ़ती हुई संख्या है तो फिर लॉकडाउन चलना चाहिए। सवाल यह कर रहा हूं मैं। अभी डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बहुत अच्छी बात की कि एयरपोर्ट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग, बोर्डिंग पास लेने जाओगे फिजिकल डिस्टेंसिंग, अगर सिक्योरिटी चेक सोशल डिस्टेंसिंग, हवाई जहाज के अंदर लोगों को ठूंस दोगे वहां कोई सोशल। ये क्या कर रही है सरकार? अगर आज ये कहे कि देश खोल दिया जाए तो देश की जनता सरकार के साथ है। क्या करेगी देश की जनता? जानबूझकर भय का वातावरण क्रिएट लेकिन कर रहे अगर देश की जनता आप भय फैला ये रहे हैं। समझ ले कि इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है तो सब चाहेंगे कि लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। मैं आज फिर कह रहा हूं, यह कोरोना की बीमारी महामारी है या मजाक है? यह सरकार स्पष्ट करे, ये सरकार बताए। ये लफाजी करने से बात नहीं बनेगी, लंबे लंबे प्रवचन करने से बात नहीं बनेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन राजनीतिक विश्लेषक हैं या नेता हैं या संत हैं या नहीं है, राक्षस हैं, देवता नहीं है, दैत्य हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये शब्द आज जो मैंने देश के इस्तेमाल हालात नहीं किए। हैं कोई उस बात पर सरकार मुझे और को तो अपनी नहीं किया जा जिम्मेदारी सकता, लेनी मैं पड़ेगी होगी। और इस मैं देश मर्यादाओं को को सही जानता बात हूं। बतानी पड़ेगी, मैं मर्यादाओं को जानता हूं। बतानी पड़ेगी। ऑलराइट। हाँ तो बताइए ना कि कांग्रेस Alright, शासित राज्य आरके चाहते हैं शरण। शराब की बिक्री Alright, हो कि just नहीं, एक- रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आरके प्रधानमंत्री शरण से मेरे अनुरोध साथ किया था मौजूद कि हैं। नहीं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कृषि विकास चैम्बर के और जाने माने आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। तो भाई शरण जी, इंडस्ट्री की क्या हालत है इस वक्त और आप लोग क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन जो अभी अवधि समाप्त हो रही है 31 मई को, आगे क्या होना चाहिए? आप लोग की क्या परेशानी है? ब्रजेश जी नमस्कार। आपने जो सवाल किया उसमें इंडस्ट्री को, उद्योग को प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन उसका समस्या का भी समाधान ये मिल के इंडस्ट्री और सरकार कर रही है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो। अभी जो स्थिति है ये पैनिक करने वाली स्थिति नहीं है हम लोगों की। हम लोगों को बहुत सोच समझ के और संयम रख के इस पे डिसीजंस लेने हैं और कार्य करना है। हमने देखा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम आया रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ को लेके, उसके पेमेंट्स को लेके, उसके रखरखाव को लेके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आता है कि जो एम्प्लॉय आपके साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं उसका हम ख्याल करने में असमर्थ हैं और हम बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम सरकार से मदद मांगते हमको हैं। लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है फिर वैसे चलने देना चाहिए? इसमें ब्रजेश जी ऐसा है कि लॉकडाउन रखना न रखना का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ये सवाल है, क्योंकि कोई मानने को नहीं तैयार है। जिसको देखिए वही लॉकडाउन में बाहर निकला हुआ है और बाहर निकल के उनका कोई उद्देश्य नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, यही नहीं बात है। डॉक्टर सूर्यकांत तो कह रहे सरकार थे, ने सब भी गुस्सा छोड़ कर रहे दिया है थे। कि अपने प्रिकॉशंस, जी हाँ तो ये प्रिकॉशंस लेके हमको बाहर चलना है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि सबको बहुत दिन तक घर में बंद फाइनली मैं रखना डॉक्टर भी सूर्यकांत को इन लोगों आमंत्रित लग रहा है करता कि हूं, फिर मैं सरकार बहुत राकेश गलत टिकैत कर जी रही की है। तरफ चलूंगा। डॉक्टर ये तो सूर्यकांत ब्रजेश जी, जी और इंटरेस्टिंग बात हो गई। यानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने आप सोचें कि उन्हें मरना है, जीना है, अपना प्रिकॉशन लें। ये आप तो और चलिए मजेदार सड़कों बात पे होगी, इंटरप्रिटेशन interesting। हो सकता सरकार का आचार्य कोई जी आप मतलब नहीं। सड़कों पे चलिए, जो जहां आप जाए, जाए, देखिए, ना जाए, ना कोई जाए, किसी को ना पूछ जाए, नहीं ना रहा जाए। बोर्ड हर कोई मुख्यमंत्री किसी के को साथ सलाह करने एक के सेकंड बाद भाई, निर्णय पूरी लें। साहब ऐसा क्या हो गया? ओके डॉक्टर सूर्यकांत, दो तीन विषय हैं जो बहुत तो ये important किसका है। फेलियर है? ये मैं गवर्नमेंट आपसे के लॉ एंड समझना ऑर्डर का चाहता हूं। फेलियर है। एक सेकंड आपने एक आचार्य जी, महीना तो डंडा चलाया आचार्य जी, और आप खोल दिया, छोड़ दिया। आचार्य जी, मरो मरो, जियो डॉक्टर जियो। सूर्यकांत सुन लीजिए। बनाइए विषय की फिर गहराई कहाँ पे रहेगी? आइए। आप लोग डॉक्टर सूर्यकांत को सुन लें। बिल्कुल एक्सपर्ट सुनना हैं, चाहता हूं। एक्सपर्ट को सुनना बहुत अच्छी बात होती है। डॉक्टर सूर्यकांत, एक बड़ा बेसिक सवाल है, एक आम आदमी टाइप का देखिए, सवाल ब्रजेश जी, है। एक आम आदमी ब्रजेश वाला जी। सवाल ले लीजिए पहले। सवाल यह कि क्या हम कोरोना वायरस की लड़ाई में थक गए हैं, इसलिए अब हम अपनी सुविधा अनुसार उसकी परिभाषा बदल दे रहे हैं? पहले हम कोरोना के एक्सपर्ट थे, आजकल हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं, फिर अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सोशल एक्सपर्ट भी हो रहे हैं। हमारे आचार्य जी मंदिर खुलवाने की पैरवी कर रहे हैं बैठ के। भाई क्या हम थक गए हैं क्या कि हम अपनी सुविधा अनुसार अब इस वायरस की परिभाषा बदले ले रहे हैं?
ब्रजेश जी मुझे बोलना है? यस, आपको बोलना है, गो अहेड। जी ब्रजेश जी, ऐसा है कि देखिए मेरा तो बहुत स्पष्ट राय है कि चार फेज के लॉकडाउन के बाद देखिए जनता भी बेचैन है और जनता से ज्यादा सरकारें बेचैन हैं। अब देखिए दो राजनीतिक दलों के व्यक्ति बैठे हैं, ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं पब्लिकली, ये मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि जनता भी बेचैन है, सरकारों में भी छटपटाहट है। अब ये केवल गेम ये चल रहा है और उसे ये समाप्त कर देना चाहिए। आज क्या स्थिति है कि नाम लॉकडाउन का है लेकिन 90% ओपन है। अब अगला पोस्ट लॉकडाउन आएगा तो 90% नहीं 95% ओपन होगा। तो ये जो एक छलावा है, इस छलावे को समाप्त करना चाहिए। हमें ये साफ साफ कहना चाहिए कि लॉकडाउन में अब हम बहुत रह लीजिए, अब हम ओपन में रहेंगे, लेकिन अनुशासन और सख्ती के साथ 80% स्वेच्छा से लॉकडाउन में रहेंगे। हमें जीने की, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं आपको दो छोटे उदाहरण देता हूं। पहले लोग चश्मा नहीं लगाते थे, चश्मा डॉक्टर कहता था तो लोग कहते थे चश्मू कहेंगे, चश्मा हम नहीं लगाएंगे। लेकिन बाद में चश्मा लगाने लगे, फैशन में चश्मा लगाने लगे। अब तो लाइट के शो आते हैं, उसमें भी लोग चश्मा लगा के आते हैं। हेलमेट लगाने लगे, फिर लोग कहते थे हम आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ नहीं रखेंगे। जब होटल में और उसमें चेक इन कहता था आईडी प्रूफ दिखाइए, तो सब आईडी प्रूफ रखने लगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, समय के साथ हमें आदत डालनी पड़ती है। हमें कोरोना के साथ भी अनुशासन के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ये लॉकडाउन अगर आप इस बात की पैरवी कर रहे हो कि सब कुछ ओपन कर दिया जाए? नहीं, सब कुछ नहीं ओपन कर दिया जाए। ये जो एक दिखावा है कि नाम लॉकडाउन का है और सब कुछ ओपन है, इस दिखावे को मतलब ये नाटक बंद होना चाहिए, जो लॉकडाउन का सो कॉल्ड नाटक है, ये नाटक बंद होना चाहिए। अच्छा, ये दाई पटरी की दुकान और बाई पटरी की दुकान को डिकोड कर पाए आप? तो पता नहीं भाई, ये तो कोई रिसर्च किया होगा, ये समझ में आता है। हाँ, कैसे ये हो भाई, एक तरफ लोग रहेंगे तो एक तरफ सब रहेंगे ना, तो वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जिस दिन अगले दिन वो ढूंढने जाएगा कोरोना, तो ये दाहिने दुकान खोल देंगे, कंफ्यूज हो जाएगा कोरोना है। ये भी तो हो सकता है। क्या काबिल लोगों की कमी नहीं है इस देश में? राकेश टिकैत मेरे साथ। ऑलराइट, राकेश टिकैत जी को जोड़ता हूं। भाई राकेश टिकैत जी, अब आगे आने वाले समय में किसानों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और आप लोगों की सरकार से क्या डिमांड है? देखो, हमारी डिमांड ये है कि ये कंडीशनल खुले हैं, इसमें बहुत सी कंडीशन लगानी पड़ेगी। और इसमें ये नहीं कि आज ये कांग्रेस पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग तरह से आपस में लड़ रहे हैं, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें जो है सेशन जो है एक मीटिंग सारी पार्टियों के लोगों की बुलाए जाए और उसमें एक पूरा एजेंडा तय हो। जिस जगह कांग्रेस की पार्टी की गवर्नमेंट है, क्या वहां पे शराब की दुकानें उनसे सुमबद्ध है? तो ये एलिगेशन और उसका टाइम नहीं है। आज जिस तरह से पॉलिटिकल आदमी, किसी भी पार्टी का आदमी फील्ड में है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सुप्त बच्चा है। कोई नेता आपको सड़क पर नहीं दिखेगा, वे बिल्कुल अपने आप को अंडर कर लिया है, हाउस अरेस्ट दे रखी है। सरकारों को चाहिए कि जिस तरह से मजबूर है, ये है जो उनको किस कंडीशन में कैसे वे घर पर जा रही है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनकी हम मदद करें, उनको वहां पे घर तक पहुंचाने का हम काम करें। हमारी भाई मनीष जी, आप क्या सजेस्ट करोगे उत्तर प्रदेश या देश की सरकार को कि 31 मई के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक तो पहला काम ये करना चाहिए कि जो पॉलिसीज बन रही हैं निहायत कंफ्यूजिंग, ये ऊपर से जब चलती हैं और जिसमें कंफ्यूजन भरा है, तो नीचे का जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचती हैं तो तमाम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर तक तमाशा कैसे होता है कि अगर मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास कोई साधन नहीं, मोटरसाइकिल है, तो मैं उसको उस पर लेकर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तमाम दुकानों पर 10 लोग खड़े रहेंगे, 20 खड़े रहेंगे, हवाई जहाज में 170 बैठे रहेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीमार पत्नी को मोटरसाइकिल से नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरीके की जो वाहियात पॉलिसीज हैं ये बंद होनी चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक एक्सपर्ट पैनल बनाकर उस पर बात करके विचार करिए। डॉक्टर सूर्यकांत जैसे लोगों को इनवाइट करिए, उनसे पूछिए जिन चीजों की बात ये यहाँ बैठकर कर रहे हैं उनको सरकार को बुलाकर इनसे सुनना चाहिए। इनसे कैसे पूछ लेंगे? इनसे पूछेंगे, इनसे नहीं पूछ सकते। नहीं, तो अगर आप लॉकडाउन मतलब कैसे पूछेंगे? जो आप सवाल पूछ रहे हैं ज्यादा जानते हैं कोरोना, नहीं, उसका जवाब यही है
कि हमें एक बहुत ऐसी पॉलिसी बनाए जिसको लेकर कंफ्यूजन ना हो, जिसमें उसका नतीजा क्या होता है कि जब नीचे इंप्लीमेंट लेवल पर आता है तो बहुत परेशानी होती है। फिर पता चलता है कि वो जो सिपाही या वो दरोगा खड़ा, उसको कुछ नहीं पता, उसको ये पता ही नहीं साहब। आप क्या चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो लॉकडाउन का? मैं या बिल्कुल पूरी चाहता तरह हूं कम से कम मई भर का लॉकडाउन रहना चाहिए। मई तो बीत गया, जून क्या? सॉरी, जून भर लॉकडाउन रहना चाहिए। और जो अभी ये स्थिति है इस तरह से ना रहे लॉकडाउन। ओके। और रेड जोन में खास तौर से और सख्ती होनी चाहिए। अच्छा, कई दोस्त लोग ये डिबेट्स में बताते थे कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी कोरोना वायरस की मृत्यु हो जाएगी। उनमें से कोई मिला आपको? वो पिछले 15-20 दिनों से गायब है। जब ये 40 अब वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, वो 40 के बाद टेम्परेचर चला गया तो अपने आप जो है वो भी गर्मी के साथ गायब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। जो डेटा है वो बताता है कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, गांव ग्रामीण तक ये फैल गया है। लॉकडाउन हटाने से पहले सरकार ने 100 बार सोचना है। पॉलिसी जो बनाए वो कन्फ्यूजन भरी ना हो, स्पष्ट हो, क्लैरिटी हो और लोगों तक, चाहे वो टेलीविजन, समाचार पत्र या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यमों से, लोगों तक एक बार में समुचित जानकारी पहुंचनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं लड़ रही, पूरा समाज मिलकर लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भाइयों बहनों, मास्क जरूर पहनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।